व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम बेताल का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एपिसोड का थोड़ा सा मैं आपको रीकैप दे देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो सके। सो एपिसोड 2 में हमने देखा था कि नादिर इन्फेक्टेड हो चुका है और सिरोही को पता चल गया है कि सब कौन कर रहा है और इसके पीछे कौन है। अब दोस्तों, घर के बाहर जो लकीर खींची होती है जिससे कि सभी ज़ॉम्बीज़ बाहर थे, अब वो लकीर मिट चुकी है बारिश की वजह से, जिसकी वजह से सभी ज़ॉम्बीज़ घर पे अब हमला कर देते हैं। और इसके बाद क्या होने वाला है ये आपको एपिसोड 3 में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए एपिसोड 3 की स्टार्टिंग करते हैं। सो स्टार्टिंग में सिरोही का एक वॉइस ओवर चलता है और वो सभी को बताता है कि हम किससे लड़ रहे हैं। हम एक ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहे हैं, हम एक शैतान से लड़ रहे हैं। उनसे जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हमें फिर भी उनसे डट कर लड़ना होगा। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी उसके सोल्जर थे वो ज़ॉम्बीज़ में बदलना चालू हो जाते हैं और सिरोही उन सभी पे कपड़ा डालकर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। इसके बाद हम नादिर को देखते हैं जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका है और उसके सारे सिपाहियों ने जंजीरों से उसे बांध रखा है। सिरोही उसके सामने खड़ा होता है और उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि सामने जो हमला कर रहे हैं वो लोग कौन हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नादिर कहानी बताना चालू करता है। वो बताता है कि ये एक ब्रिटिश की ऐसी फ़ौज है जिसे हारना पसंद नहीं है। वो अपनी बात को मनवाने के लिए हर हद को पार कर सकते हैं और ये सब हुआ था एक जालिम और बेरहम लीडर के अंडर जिसका नाम था कॉलोनल जॉन ल्यूंडिच। ये बात है 1857 की, जब लेफ्टिनेंट जॉन अपने साथियों के साथ एक टनल बना रहा था। तभी उस पर नक्सल के लोग हमला कर देते हैं और उसे ज़िंदा ही उस टनल में दफन कर देते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट जॉन हार मानने वाला नहीं था। उसने काले जादू की मदद से बेताल को जागने पर मजबूर कर दिया। इसके लिए उसने अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा दी और फिर उसकी ऐसी हालत हो गई। फिर यहाँ पर दोस्तों हमें रियल ज़ॉम्बीज़ की फुटेज दिखाई जाती है पहली बार और इनका जो हम चेहरा देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। और यहाँ पर हम नादिर को भी देखते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था, उसके दांत वगैरह बड़े हो गए थे। अब यहाँ पर नादिर एक और चीज़ बताता है। वो बताता है कि हम सभी ज़ॉम्बीज़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये सभी सोल्जर सिर्फ लेफ्टिनेंट जॉन के ऑर्डर मानते हैं। फिर सिरोही जितने भी सोल्जर होते हैं उनको मारकर उनकी बॉडी के टुकड़े करके सभी को केरोसिन डालकर जलाने लगता है और नादिर से पूछता है कि इनको रोकने का क्या तरीका है। नादिर बोलता है कि वो जो बच्ची है जिसका नाम सानवी है, तुम्हें उसको उनके हवाले कर देना चाहिए, तो हो सकता है कि वो तुम्हारी जान बख्श दे। लेकिन सिरोही अब और कोई गलती नहीं कर सकता है, वो सभी को जला देता है और लास्ट में नादिर को भी जलाने वाला होता है। लेकिन अब्दुल उसे रोक लेता है और बोलता है कि मैं इसे खुद जलाऊंगा। कि त्यागी की हालत अब ठीक हो चुकी है, वो पहले जैसी थी वैसी हो गई है। तो अहलुवालिया उसे चेक करने लगती है, लेकिन वो कहती है कि वो ठीक है, उसे किसी चेकअप की ज़रूरत नहीं है। अब वो कमांड करने को तैयार हो गई है। और फिर सिरोही बोलता है कि हमारे पास उनसे लड़ने के लिए कुछ हथियार हैं, बहुत ही कम हथियार हमारे पास बचे हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ हथियार हैं जो कि गांव वालों के हैं। वो हैं मिर्च, नमक और हल्दी। और ये बातें सुनकर त्यागी काफ़ी ज़ोर से हंसने लगती है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि बैरक के बाहर ज़ॉम्बीज़ की टुकड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू कर देती है। अब इन सभी ज़ॉम्बीज़ को देख के त्यागी बोलती है कि हमें वो बच्ची उन्हें दे देनी चाहिए, यानी कि अजय की बेटी सानवी को। अब ये सुन के दोस्तों सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सानवी और अजय कुछ बातें कर रहे होते हैं। सानवी अपने पिता से बोलती है कि आपको सभी लोगों को सच बता देना चाहिए कि आपने ही वो धमाका किया था। और ये सुनकर अजय काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो सानवी को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन सानवी उसकी बात नहीं मानती है, तो वो उसे मानने लगता है। और तभी वहाँ पर दोस्तों गाँव वाली आ जाती है। जो गाँव वाली औरत थी वो सानवी को बचा लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अब ये देखकर अजय भागकर सिरोही के पास आता है और कहता है कि वो लोग मेरी बच्ची को ले गए। और इधर सभी ज़ॉम्बीज़ इनके घर के बाहर आ चुके हैं, घुसने की तैयारी में हैं। अब गांव वाली औरत सानवी को लेके पीछे से दरवाजे से सेफ जगह पे जाने लगती है, क्योंकि वो उसे बचाना चाहती थी सभी लोगों से। अब वो गांव वाली को और उस बच्ची को, वो गांव वाली को, सानवी को और उसके पति को, सभी लोगों को सिरोही अपने कैमरा में देख रहा होता है। लेकिन तभी ये चीज़ त्यागी भी देख लेती है और वो उन ज़ॉम्बीज़ को मैसेज भेजती है कि बैक डोर बैक डोर। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि त्यागी को लेफ्टिनेंट जॉन ने पॉजेस किया था, इसलिए वो उन ज़ॉम्बीज़ से बात कर पा रही थी। इसलिए वो उन्हें ऑर्डर देती है कि सभी ज़ॉम्बीज़ बैक डोर पे आ जाओ। फिर दोस्तों क्या था, सभी ज़ॉम्बीज़ गांव वाली के पति को पकड़ लेते हैं और काटना चालू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर घुस पाते, वहाँ पर सिरोही जाके सभी को बचा लेता है और उस गेट को बंद कर लेता है। लेकिन गांव वाली औरत का जो पति है वो अब जख्मी हो चुका है, उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अहलुवालिया सानवी को बचाकर उसी कमरे में ले जाती है जहाँ उसकी माँ को कीलों से ठोक कर बांध कर रखा गया है। अहलुवालिया उसे छोड़कर वहीं उसका गेट बंद करके चली जाती है और बोलती है कि कोई भी आए गेट मत खोलना।
और इधर हमें दिखाया जाता है कि अब्दुल गांव वाली औरत को मारने वाला होता है क्योंकि त्यागी ने उसे ऑर्डर दिया है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता उसका पति ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वो अपने पति का ही गला काट देती है और उसके बॉडी के टुकड़े कर देती है। ये सब देखकर अब्दुल को भी सच्चाई समझ में आ जाती है, उसे भी समझ आ जाता है कि उसे नादिर को मार देना चाहिए। अब वो दोनों मिलकर नादिर को मारकर उसकी बॉडी के टुकड़े कर देते हैं और इधर सिरोही और त्यागी कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी सिरोही की आंखों में त्यागी बहुत गौर से बहुत ध्यान से देखती है और कहती है कि अहलुवालिया को कैद कर लो और सानवी को उनके हवाले कर दो। दोस्तों यहाँ पर सिरोही को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो त्यागी के वश में आ चुका है, या फिर मैं ये कहूँ कि वो लेफ्टिनेंट जॉन के वश में आ चुका है। लेकिन इससे पहले कि सिरोही कुछ कर पाता वहाँ पर अहलुवालिया आ जाती है और वो त्यागी की बात सुन लेती है। वो बोलती है कि हमें इनसे इनकी पावर छीन लेनी चाहिए और इन्हें हमें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। यहाँ पर त्यागी की सच्चाई सभी लोगों को पता चल जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें गिरफ्तार कर पाते सभी ज़ॉम्बीज़ दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अंदर घुसने वाले होते हैं, लेकिन सिरोही उन्हें बम से उड़ा देता है जिससे कि बचे हुए ज़ॉम्बीज़ वहां से भाग जाते हैं और थोड़ी देर के लिए इनको टाइम मिल जाता है। इसी बीच दोस्तों इसका फ़ायदा उठाकर त्यागी को मौका मिल जाता है और वो भी भागकर सानवी के गेट के बाहर पहुंच जाती है। वो उसे गेट खुलवाने की कोशिश करती है लेकिन सानवी गेट नहीं खोलती और फिर वहाँ अजय भी आ जाता है। अजय दोस्तों सानवी का पिता है। वो त्यागी से बोलता है कि मुझे लेफ्टिनेंट जॉन के बारे में कुछ डिस्कस करना है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ त्यागी के पीछे लेफ्टिनेंट जॉन आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि त्यागी लेफ्टिनेंट जॉन के अंडर कंट्रोल में है, उसने उसे पॉजेस कर रखा है। अब अजय बोलता है कि मुझे तुम अपनी शक्तियाँ दे दो, मैं सानवी को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मतलब अजय किस तरह का बाप है आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब इस बात पर जॉन भी मान जाता है। तो अब अजय गेट खोलवाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर अहलुवालिया आ जाती है और वो अजय पर बंदूक तान देती है और बोलती है कि उसे सच पता चल चुका है, वो धमाका नक्सल ने नहीं बल्कि तुमने किया था, और बोलती है कि तुम लोगों ने आर्मी का गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन तभी दोस्तों अजय चालाकी से अहलुवालिया का गला काट देता है और बैरक का गेट खोल देता है, जिससे कि सभी ज़ॉम्बीज़ घर के अंदर आना चालू हो जाते हैं। वो अंदर आती है, अहलुवालिया को खाना चालू कर देते हैं और उसे काटना चालू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें सिरोही कैमरे में देख रहा होता है और फिर वो देखकर रोने लगता है। अब दोस्तों सभी ज़ॉम्बीज़ घर के अंदर घुस चुके थे और इधर वो अब्दुल और वो गांव वाली के पास भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ये लोग अपनी जान बचाने के लिए उसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं और अपने आप को लॉक कर लेते हैं। इधर ज़ॉम्बीज़ को घर में घुसता हुआ देखकर हर तरफ भगदड़ मच जाती है और सभी लोग भागना चालू कर देते हैं। और इधर सिरोही सभी लोगों को लेके सानवी की तरफ भागता है और इधर सानवी जिस रूम में होती है उस रूम में उसको आवाज़ें आती हैं उसकी माँ की, जो कि दोस्तों अब ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। वो बार बार उसकी माँ उससे बोल रही थी कि दरवाज़ा मत खोलना और तुम मेरे पास आओ। लेकिन तभी हम उसकी माँ को देखते हैं जो कि रेंगते हुए सानवी के पास आती है, जिसे देखकर सानवी डर जाती है। जिसके बाद सानवी दरवाज़ा खोल देती है और सिरोही और उसकी टीम मिलकर सानवी की मां को काट कर जला देते हैं और उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद हमें अजय को दिखाया जाता है जो कि सही सलामत बैरक से बाहर आ चुका है और वो लेफ्टिनेंट जॉन से मिला हुआ होता है और उसकी मदद से वो बचकर बाहर आ जाता है। वो एक सुरंग की तरफ बढ़ता है और जेसीबी में रखे बॉम्ब को लेकर उस सुरंग के अंदर घुसना चालू हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर अजय उस सुरंग को उड़ाने वाला था ताकि अंदर जो लेफ्टिनेंट जॉन है और उसके और भी साथी हैं वो आज़ाद हो सके। अब इसके आगे की कहानी हमें एपिसोड 4 में पता चलेगी, जो कि लास्ट एपिसोड होने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एपिसोड होने वाला है। सो गाइज, आप कौन सी वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।